किसी अब गांव में क्या होता है, किसी का गाय का बछड़ा हो रखा होगा, किसी की बकरियां हो रखी होंगी, आपकी भी हो रखी है। तो लगभग 6 बजे मैं घर पहुंचा तो पापा लोग, बुबू लोग, सारे लोग वहाँ पे कार्ड्स खेल रहे थे। तो जो भी लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, जो कार्ड्स है वो बूढ़े लोगों का फेवरेट गेम्स है वहाँ। और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई और आप देख सकते हैं। तो बस यही रहा उस दिन, और मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे। गुड नाइट। ये तो नहीं करता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आप देख ही रहे होंगे कि मैं गांव पे हूँ। आई एम बैक टू माय विलेज। और गांव का जीवन तो काफ़ी शांत प्रिय है। सुबह से ही आपने देखा होगा कि छोटे डॉगीज़ हैं वो भी खेल रहे हैं, और कोई गाड़ियों का शोर शराबा नहीं है, पक्षियों की आवाज़, ये सब चल रहा है। तो अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हम बात कर रहे थे कि मतलब व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्लो डाउन इन आवर लाइफ। तो मतलब ज़िंदगी में हमें स्लो डाउन क्यों होना चाहिए। तो अब देखो, स्लो डाउन का मतलब यहाँ पे है कि आप वो चीज़ें करिए जो आपको पसंद है। हो सकता है कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद हो सकता है, कोई भी गेम खेलना पसंद हो सकता है, मॉर्निंग वॉक में जाना पसंद हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ चाय की टपरी में चाय पी के और बातें करना पसंद हो सकता है। और ये सब चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप प्रिपरेशन के दौर पे हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी कारण हो सकते हैं। बट मुझे लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम हसल एंड बसर वाली ज़िंदगी को रिपीट कर रहे हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, तो फिर हम प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो ही जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कभी कभार ज़िंदगी के वो 3-4 दिन अगर ऐसे जी पाएँ, तो वो चीज़ कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं, या फिर हम ज़िंदगी या बचपन के वो दिन को याद कर पाएँ कि जैसे हम बेफ़िक्र होके चीज़ें खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और भी स्पोर्ट्स खेला करते थे। तो वही स्लो डाउन मेरे लिए है, गांव आ जाना, 2-4 दिन में गांव में रहना और गांव की वो सेरेनिटी, कामनेस को एंजॉय करना। या और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बारिश भी हो रही है, अगर आप देख ही पा रहे होंगे। तो या सो टुडेज एजेंडा इज़ नथिंग मच, बस गांव की थोड़ी सी ज़िंदगी को आप तक पहुँचाना है। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं गांव में और क्या चीज़ें चल रही हैं। हाँ, पारी का बैठा हूँ। अरे सामान नहीं जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ नाम था रात रात? अच्छा अच्छा अच्छा, ले जा गोलवाल बकरान का नंती ना। अरे वो अच्छा, कुछ जन बकरा शाल। अरे पहला वो पहला, अरे कब है? अरे मत बिल्ली आगे से बियाल के जब ताश करने जाता हूँ। अच्छा, ताश में मगन जाता हूँ। वो कौन दम ले रहे हैं? वो उधम ले रहे हैं लोग। हाँ, दगड़ा लग दिए। क्या देख रहे हो? तेल है तो अल्लाह समाचार सुनो जो। हाँ ये तो काय कौन? बिल्ली ब्याल का बिल्ली बहुत लेट है यार, 6 बजे तक। हाँ, ठंडा वहाँ जाते, वहाँ तो काफ़ी ठंडे। हाँ, हवा चलती है तभी हुआ ठंडा वहाँ। हाँ, आपका दोस्त पैसे वाला पैसे वाला दोस्त। निकलियो सुनो, तब जाना यार। देखो ना, अब आदमी किसी जगह रहना चाहता है जहाँ ठीक ठाक है। ऐसी जगहों में बना के रहे, किसी का वो नहीं होगा। जिसके बाद पैसा हो तो कहीं भी रह रहेगा, कहीं भी। गांव में कोई आना भी तो नहीं चाहता है, इसीलिए तो नहीं आना चाहती है ना फिर। सादा रे कहाँ लगे रहूं ये। उठा जड़ को नहीं देना 6 7 दिन। अब थोड़ा बारिश होगी फिर बंद हो जाएगा, धूप भी आ जाएगी, थोड़ी देर में फिर वैसा ही चलता रहता था वो। तब पुणे गया पुछा जड़।
सब क्लाइमेट चेंज हो गया ना। सब चेंज हो गया। बूबू से बातचीत चलती रही और काफ़ी अच्छा लगा मुझे बूबू से बात करके अभी। और बूबू से मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है उनका जीवन, बीच में वो बीमार भी थे तो अभी बोल रहे थे कि दवाई खा रहा हूँ तो अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आपको लग भी रहा होगा उनकी आवाज़ से। और पिछली वीडियो में जब बूबू थे, वो दिवाली वाली वीडियो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बूबू बोल रहे थे ना कि मैं बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा। तो इस बार काफ़ी बेहतर उनकी स्थिति है। नेपाल कौन सी जगह से आए थे आप? हमला हुमला। अच्छा, यहाँ से जाना पड़ता होगा झूलाघाट से? हाँ, झूलेघाट से 2-3 दिन लग जाते होंगे फिर? हाँ, गाड़ी लग रहा है 4 दिन। 4 दिन? हाँ, अच्छा। झूलेघाट से उनसे पूछ रहा था कि वो सबसे पहले इंडिया कब आई, तो उन्होंने बताया कि वो लगभग जब वो 14-15 साल की उम्र में थे वो तब से ही यहाँ आ गए हैं। तो नेपाली अभी ये पेयजल के काम से यहाँ पे हमारे गांव पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी खुश थे। और जब मैंने पूछा, अभी मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया उनकी बातें, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि चलो कैसा है जीवन, आप खुश हो यहाँ गांव में आके, तो वो बोल रहे थे कि हाँ काफ़ी, मैं भी गांव से हूँ तो अभी गांव में काम करने का मौका मिल रहा है तो काफ़ी कनेक्ट फील कर रहा हूँ। और गांव के लोग भी काफ़ी यहाँ सहयोग कर रहे हैं हमसे, बातें करने में प्यार से बात करते हैं। और जब कोई ज़रूरत होती है खाने पीने की तो भी ये दे देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। खैर मुझे तो अभी 1 ही दिन हुआ है यहाँ पे आए हुए। कपिल तू भी कर रहा है फिर शादी आदि यार? कर यार शादी, नहीं नो कर यार जल्दी जल्दी कर। 18 साल तो हो गए तेरे को, कब करेगा शादी? हाँ नहीं 17 अभी तो है 12 साल मतलब जल्दी करेगा शादी में? मुझे पता लिया है यार। 12 साल और है मतलब 30 साल में करेगा? तुझे क्या लगता है लड़कियों की शादी जल्दी क्यों होती है गाँव में? नहीं तो भाग जाते हैं कहाँ भाग जाते हैं यार, कैसे क्यों बोल रहा है यार? कहाँ तू तो नहीं भागा अभी तक? किसी और के साथ तू भागेगा किसी और के साथ? तो क्यों क्यों बोल रहा है, क्यों को भागेगा कोई? भाग जाते हैं। चावल के माड़े अच्छे लगते हैं तेरे को खाने में? किस चीज़ के साथ अच्छा लगता है? यस, चाय के साथ, आलू के साथ, मीट के साथ, किस चीज़ के साथ अच्छा लगता है बताना। मीट के साथ हैं? मीट और वो क्या है राई का। तो दोस्तों जैसे कि जब हम कभी काम करने लग जाते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर अपने गांव से दूर होते हैं तो हमें साथ में बैठने का मौका मिल नहीं पाता है। और जो भी हम बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें तो नहीं है, बट हम वो बातें भी नहीं कर पाते हैं जब हम काम में चले जाते हैं। तो जब कभी भी हम घर आते हैं तो फिर हमें ये बातें करने का मौका मिलता है कि गाँव में किसकी शादी हो रही है, माड़े बन रहे हैं और बंदर कितने आ रहे हैं, भैंस का बच्चा हो गया या फिर गाय का बच्चा हो गया। तो यही बातें होती रहती हैं गांव में और ये सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी हम गांव में आते हैं शहर से तो हमें वो जो स्लोनेस है लाइफ की और तो उसके बारे में ज़रूर हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा हम फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल या डीप बातें करें। कभी कभी रैंडम टॉपिक्स पे बात करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे माइंड के लिए और हमारे दिमाग के लिए, जिससे कि हम रिफ्रेश्ड फील कर पाएँ। यही स्लोनेस है, बिकॉज बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं शहर में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ओके व्हाट इज़ योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। बट वहीं हम गाँव में आते हैं तो ये सारी बातें दूर हो जाती हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं चलो आज कहाँ जा रहे हो घास काटने हैं, आज बकरी को लेके कहाँ जाना है, ये सारी बातें होती रहती हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब भी हम गाँव आते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पे सुकून है और साथ में प्रॉपर आग में चूल्हे में बना हुआ खाना मिलेगा खाने को। चलो खाते हैं। Guys, so right now I'm here back to this school. तो जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना डे टू डेज़ में,
तो हमें क्या लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्टिव कर रहे हैं लाइफ में, जैसे कि लाइब्रेरी जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, यू नो, आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई कैरियर एंड एवरी सिंगल डे आई एम गोइंग एंड स्टडिंग. सो वी कंसिडर दिस थिंग एज अ काइंड ऑफ प्रोडक्टिव डे. बट मुझे लगता है कि जब कभी हम ऐसे स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो तब भी हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं उस एरियाज़ में. तो केवल बहुत कुछ कर देना लाइफ में ही प्रोडक्टिविटी नहीं है. कभी कभी कुछ नहीं करना भी प्रोडक्टिविटी लेके आता है. वो कैसे लेके आता है आपको पता होगा. मैं सुबह बैठ के बात कर रहा था, द स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग मीन्स स्लोनेस इन लाइफ. तो गाँव में आके वही सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आपको डे टू डे लाइफ की जो रूटीन है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और आप आराम से 9 बजे उठ रहे हो और उसके बाद बाहर देख रहे हो तो चिड़ियाँ चहक रही हैं, बंदर आ रहे हैं और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू कम टू द विलेज. Alright guys, so right now again I'm here to this jungle. As you can see, like pin drop silence, only the rain right now, and it's kind of like decluttering yourself when you come from city and suddenly you realize that you are back to your village, and not only in the village but you are going up to hike just like a small forest walk, and then you feel there is like just decluttering yourself and there is no शोर शराबा at all. तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे. राइट नाउ अभी देख रहे होंगे, अगर मैं बोलना बंद कर दूँ तो आप देखना बिल्कुल भी आवाज़ यहाँ पे नहीं आएगी. देखना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होगी, केवल नेचुरल साउंड है और बहुत मज़ा आता है देखने में. तो मैं केवल आप गांव आइए, गांव के साथ साथ मुझे लगता है कि जो आसपास की चीज़ें हैं हाइक में वो भी आप करिए. कभी भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं ये जंगल वॉक ज़रूर करता हूँ और बहुत मज़ा आता है. जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड ओके लेट्स गो एंड देन लेट्स टेक यू अ लिटिल फर्दर. आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा तो वॉक नहीं कर पाएंगे अब, बिकॉज़ बारिश भी आ सकती है, लेकिन जितना भी होगा लेट्स ट्राई. या श्योर. तो जैसे ही मैंने ये बोला कि चलते हैं, उसी लगभग 5 मिनट के अंदर बारिश आ गई और हमें भागते भागते फिर वापस आना पड़ा. सो दैट वाज ऑल. इट वाजंट अ हाइक एट ऑल. सो आई थिंक वील ट्राई टुमारो इफ वेदर गेट्स बेटर फॉर श्योर. शाम के वक्त अब पकौड़ी बनाने की तैयारी हो रही है. कुछ पकौड़ियाँ बन भी चुकी हैं यहाँ पे. Guys, so this is now evening. Now this day has come to end. पूरे दिन भर में हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाए क्योंकि दिन भर बारिश ही थी यहाँ पे, और उसकी वजह से हमने एक बार बीच में ट्राई किया था कि हम थोड़ा क्रिकेट भी खेलें. थोड़ी देर खेला, आधे घंटे, उसके बाद फिर से बारिश हो गई. और उससे पहले हमने सोचा थोड़ा सा हाइक करेंगे ऊपर करके, वो भी पूरा नहीं हो पाया. बट जितना भी था वो काफ़ी अच्छा था. लोगों से मिलने का मौका मिला एंड इट वाज रियली अमेजिंग टाइम. नाउ एज यू कैन सी इट्स द डार्कनेस हैज़ हिट द विलेज नाउ एंड नाउ इट इज़ 7 o'clock अराउंड. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. गांव पे पूरा शांति है और बारिश की बूंदें अभी भी आ रही हैं. आप देख ही रहोगे, मैंने टोपी भी पहन ली है, थोड़ा सा ठंडा भी बढ़ी है. So that's all. Then I'll see you tomorrow, and I hope that you will enjoy this whole episode, or you must have enjoyed this. And yeah, thank you very much, guys. See you tomorrow. Good night. Bye bye. It's about you, oh, I don't wanna fight you, and how you're so